क्या बुझा है मामूल तुम? अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा। यही बुझा नहीं, यही बुझा एकदम बात एकदम सही बोला। देखो जो बैकलॉग का भी एग्जाम हुआ, देखे ना अभी आप, पेपर 1 पेपर 2 हम लोग दोनों जो बैकलॉग का किए हैं, अब हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं, जो आपका पेपर 1 एंड 2, अब देखिए पेपर 1 जो था, यदि आपका लूसेंट में कमांड है, कमांड का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, कमांड मतलब उसको आप पूरा घोल के पी गए होंगे, और यदि आप झारखंड वाला बुक में आपको उड़ान में कमांड होगा तो आपका स्कोर ना 160 से ज्यादा आएगा, 160 से कम बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आपका दोनों बुक में, उड़ान और किस में, लूसेंट में, ये दो किताब में आपको पकड़ हो गया है ना, तो आपका 160 प्लस स्कोर आएगा, और कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है। लेकिन क्या है रीजन, वहां आपको पढ़ना होगा घुस घुस के। अभी देख रहे होंगे झारखंड वाला हम लोग क्वेश्चन पढ़े, तो झारखंड वाला 100 क्वेश्चन क्या लगा कि आपका यदि क्वेश्चन पैटर्न समझिएगा तो 30 क्वेश्चन इसका आसान था, क्या जी 30 क्वेश्चन सब मारेगा। लेकिन उसके बाद 30 के बाद जो है और 40 क्वेश्चन हम देखेंगे ना, तो वो था वो जो पढ़ के गया होगा वही मार पाएगा, तो नहीं मार पाएगा। जो गया होगा ऊपर ऊपर पढ़ के वो कभी नहीं मार पाएगा। यानी 70 क्वेश्चन हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन जो 30 क्वेश्चन था ना, 30 क्वेश्चन, वो था भाई हाई लेवल का, पूरा पूरी हाई लेवल का था वो। यानी समझ जाइए कि 30 क्वेश्चन यहाँ जो मारेगा उसी का रिजल्ट होगा। ये तो यहाँ पे तो 70 तक कहानी सबका ठीक ठाक चलेगा, लेकिन जो 30 क्वेश्चन में जो 10-15 क्वेश्चन सही किया होगा उसका क्या होगा, वही हीरो बनेगा। अब पेपर 1 में जो हम लोग देखे थे क्वेश्चन, वो पेपर 1 में भी वही कहानी है। 40 क्वेश्चन मान के चलिए कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन 10 क्वेश्चन करेंट मान के चलिए 50 क्वेश्चन, उसके बाद भी 50 क्वेश्चन बचा ना, वो पूरा पूरी मेंस का गेम था। कैसा था, मेंस का। यानी पेपर 1 का गेम क्या है, मेंस। पेपर 2 क्या है, झारखंड पूरा खाया होना चाहिए आपका। और जो सिलेबस में बोला है, शासन व्यवस्था बोला है, पॉलिसीज बोला है, योजना बोला है, जनजाति बोला है ना जी, आपका उसका पॉलिटी हो गया, उसका ज्योग्राफी हो गया, मतलब कि जो पढ़ के गया है ना पूरा उसका अच्छा से सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए आप देखिएगा तो झारखंड का हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन अंदर घुस के हिस्ट्री से नहीं पूछा है, ज्योग्राफी से भी वही पूछा है जो सिलेबस में है। आपका ज्योग्राफी में जो देखेंगे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा है, पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा है, जलवायु से क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं ना, तो वही सब क्वेश्चन पूछ रहा है जो सिलेबस में है। यानी पढ़ना क्या है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और सिलेबस, मेरा बात याद रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा कि सिलेबस जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिया है, कभी ऊपर से नहीं पढ़िएगा, हमेशा नीचे से पढ़िए। क्या कि आप यदि मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक सब अच्छा होगा। अब मेंस का तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ये 5 सेक्शन कंप्लीट है आपका। और आप पीछे से पढ़ रहे हैं तो आपका मानवाधिकार हो गया, वो तो खैर मेंस का ही हिस्सा, इससे भी मिसलेनियस वगैरह हो गया, समझ रहा ना, करंट अफेयर्स हो गया। तो ये जो पीछे से आप पढ़ ले रहे हैं, ऊपर से आपका मेंस वाला क्लियर हो गया है पेपर 1 का, और पीछे से पढ़ रहे हैं क्या, पूरा जो है सिलेबस पीछे से पढ़ रहे हैं पेपर 1 में। आपका पता है अगला जो जेपीएससी यदि आप लोग दीजिएगा 15 जेपीएससी, हम पहले ही बोल दे रहे हैं कम से कम टारगेट रखे 160 का, कम से कम कितना का, 160। 160 से आप टारगेट कम रख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हम बता दे रहे पहले, क्योंकि 160 आप टारगेट रख रहे हैं, यानी आप अटकेंगे कहां पे, 140 से 150 के बीच में। 160 आपका टारगेट है तो आप कहां अटकिएगा, 140 से 150 के बीच में अटकिएगा, यानी इतना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप टारगेट रख रहे हैं कि मेरा प्रीलिम्स आएगा यानी 120-30 में, तो कभी नहीं होगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, पेपर 1 जो जेपीएससी का बच्चा तैयारी कर रहा है उसी मेंस का तैयारी करे, और थोड़ा बहुत आधा घंटा, 30 मिनट या 40 मिनट थोड़ा पीछे से पढ़ ले। पीछे से पढ़ने का मतलब जो आपको टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, जो भी दिया है वो सबको हल्का हल्का पढ़ लो। और झारखंड में आपसे अब क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा, अभी 14 जेपीएससी का प्रीलिम्स और बैकलॉग का प्रीलिम्स, ये क्वेश्चन देख के बुझा गया होगा आप लोग कैसे पढ़ना है। कोई उपाय नहीं है बाबू, योजना रटा होना चाहिए, नीति रटा होना चाहिए, सीएनटी एसपीटी पर खा पी के रखो। मतलब जब तक आपके अंदर वो सब स्टेमिना नहीं है, मैंने ये याद नहीं करना ऑप्शन देख के, वहां ऑप्शन देख के यादें नहीं करना है। पहला खेल नीति आया जी साहब, याद होना चाहिए पहला खेल नीति कब आया साहब। पहला जो भी देखे ना किसको मिला नौकरी स्पोर्ट्स में, सपना कुमारी, देखे ना बुधवा वाला का संबंध किससे है। वहां ऑप्शन नहीं ढूंढना है, ढूंढना है कि मेरा आंसर कहाँ है। जिस दिन आप इस पैटर्न से पढ़िएगा ना, प्रीलिम्स में तो हम बता रहे हैं ना आपका कि हमेशा ना 160 प्लस आएगा हमेशा। जैसे तरीका से आप पढ़ लीजिएगा, तरीका क्या है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस।
सिलेबस को अपने पास रखिए, सिलेबस से मत भटकिए। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछता है, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। एक क्वेश्चन हमको दिखा दो मेंस का, जितना भी एग्जाम लिया आज तक लगभग 136 क्वेश्चन हो चुका है जेपीएससी का एग्जाम। ये 136 क्वेश्चन में 4 जेपीएससी में एक क्वेश्चन हमको दिखा दो जो आउट ऑफ सिलेबस है। एक क्वेश्चन नहीं है आउट ऑफ सिलेबस, एक क्वेश्चन नहीं। जो लिखा है वही पूछा, जो लिखा है वही पूछा है, तो फिर अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? जो सिलेबस है उसके अनुसार हमको पढ़ना है, सिलेबस जितना बोल रहा है उतना हमको जानना है, बस और कुछ नहीं करना है हमको। तो जो सिलेबस है उसी के अनुसार काम कीजिए। आप काहे दिमाग लगा रहे हैं आप लोग कि बहुत पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना? कुछ नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस बोल दिया हमको वो पढ़ना है। WTO का भारतीय कृषि पर प्रभाव, ये क्वेश्चन 6ठा जेपीएससी में आया और सेम चीज लिखा है सिलेबस में। राष्ट्रीय आय का आकलन 2 बार पूछ चुका जेपीएससी मेंस में, दोनों बार देखिए जनहित याचिका भी पूछा है, समता का अधिकार पूछा है, मौलिक अधिकार पूछा है, आपका ये मानवाधिकार पूछ चुका है। तो देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पूछ रहा है। एसआई पद्धति के लाभ ग्रहण के बारे में पूछ चुका है। कहां कुछ पूछ रहा है बाहर? भाई कुछ भी बाहर नहीं पूछ रहा है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद पे काम करना है, अपने अनुसार काम करना है, जो सिलेबस बोल रहा है उसके अनुसार काम करना है और कुछ नहीं सोचना है। आपको टाइम लग सकता है, 1 साल लगेगा, 1 साल से कम किसी का नहीं लगता, सिलेबस बड़ा है। और 1 साल का मतलब 1 साल आपको किसी से, वो 1 साल के पीरियड में किसी से दोस्ती यारी नहीं करना। आप 1 साल मैंने 1 साल अगर ठोक बजा के 1 साल हमको देना है, वो 8 घंटा 10 घंटा, देखिए आपका रिजल्ट आएगा हमेशा। लेकिन हम बता रहे हैं बार बार बाबू आप लोगों को कि ऐसा मौका ना नहीं मिलेगा। फिर जिस तरह एग्जाम हो रहा है, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला भी है, इसलिए टाइम पास बिल्कुल मत कीजिए। घर जाइए, ईमानदारी से पढ़िए, कब तुम्हारा नौकरी हो जाएगा ना बाबू पता ना चलेगा तुम्हें।